जब आप किसी एजेंट को उसके खुद के एग्जीक्यूशन ग्राफ पर लूप बैक करने की एबिलिटी देते हैं, तो आप उसे एक डबल एज्ड स्वॉर्ड सौंप देते हैं। एक तरफ आप जेन्युइन प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेबिलिटीज को इनेबल करते हैं, जैसे सेल्फ रिफ्लेक्शन, इटरेटिव रिफाइनमेंट, कोड एग्जीक्यूशन और डायनेमिक एरर हैंडलिंग। दूसरी तरफ आप प्रोडक्शन सॉफ्टवेयर के सबसे एक्सपेंसिव फेलियर्स में से एक के लिए दरवाजा खोल देते हैं, जो है रनअवे एग्जीक्यूशन लूप। एक रियल वर्ल्ड सिनेरियो पर विचार करें। आप एक ऑटोनॉमस रिसर्च असिस्टेंट डिप्लॉय करते हैं, जिसे डॉक्यूमेंटेशन साइट्स को क्रॉल करने, टेक्निकल आंसर्स को एग्रीगेट करने और की फाइंडिंग्स को समराइज करने के लिए डिजाइन किया गया है। एक क्वेरी को प्रोसेस करते समय एजेंट का सामना एक ऐसी डॉक्यूमेंटेशन साइट से होता है जिसमें सर्कुलर पेजिनेशन है, जहां पेज ए लिंक करता है पेज बी को, जो लिंक करता है पेज सी को, जो वापस रिडायरेक्ट करता है पेज ए पर। एक स्टैटिक एसाइक्लिक पाइपलाइन में यह पाइपलाइन सिंपली पेज ए, बी और सी को एक बार प्रोसेस करेगी और टर्मिनेट हो जाएगी। लेकिन एक साइक्लिक ग्राफ में, जिसे तब तक स्क्रैपिंग जारी रखने के लिए डिजाइन किया गया है जब तक कि उसका गोल सेटिस्फाई न हो जाए, एजेंट खुशी खुशी ए राइट एरो बी राइट एरो सी राइट एरो ए राइट एरो बी राइट एरो सी पर इनडेफिनेटली ट्रैवर्स करता रहेगा। अगर उस साइकिल का हर स्टेप HTML कंटेंट को पार्स करने के लिए एक हाई टीआरज लार्ज लैंग्वेज मॉडल को कॉल इन्वोक करता है, तो एक अनडिटेक्टेड 5 मिनट का लूप API क्रेडिट्स में hundreds of dollars कंज्यूम कर सकता है, अपस्ट्रीम रेट लिमिट्स को हिट कर सकता है और एप्लीकेशन वर्कर्स को फ्रीजर कर सकता है। यह डायग्राम वेब स्क्रैपिंग में एक कॉमन पिटफॉल को दिखाता है, जहां क्रॉलर प्रोसेस एक इनफाइनाइट लूप में फंस जाते हैं। पेजेस बिना किसी टर्मिनेशन गार्ड या विजिटेड पेज ट्रैकिंग के एक सर्कुलर सीक्वेंस में एक दूसरे से लिंक होते हैं, जिससे एंडलेस रिक्वेस्ट्स आती हैं, जो API बजट्स को खत्म कर देती हैं और स्क्रैपिंग वर्कर्स को लॉक कर देती हैं। रेजिलिएंट स्टेट मशीन्स बनाने के लिए एक डिफेंसिव इंजीनियरिंग माइंडसेट की जरूरत होती है। ऑटोनॉमी हमेशा बाउंडेड होनी चाहिए। इस सेक्शन में हम एक मल्टी लेयर डिफेंस स्ट्रेटेजी का यूज करके साइक्लिक ग्राफ्स में एग्जीक्यूशन को कंट्रोल करने के मैकेनिक्स को कवर करेंगे, जैसे स्टेट बेस्ड एप्लीकेशन लिमिट्स, फ्रेमवर्क लेवल रिकर्शन कैप्स और ग्रेसफुल फॉलोबैक सिंथेसिस। सेक्शन ब्रेक। द ड्यूल लेयर डिफेंस आर्किटेक्चर। अनबाउंडेड ग्राफ लूप्स को रोकने के लिए हम स्टैक के 2 डिस्टिंक्ट लेयर्स पर डिफेंस इंप्लीमेंट करते हैं। लेयर 1 स्टेट ड्रिवन एप्लीकेशन गार्डरेल्स सॉफ्ट कैप्स। आपके डोमेन लॉजिक और ग्राफ स्टेट लेजर के अंदर मैनेज किया जाता है। ये गार्डरेल्स इटरेशन काउंट्स को ट्रैक करते हैं और डुप्लीकेट साइकिल्स के लिए स्टेट हिस्ट्री को इंस्पेक्ट करते हैं और एक फेटल एरर स्टेट पर पहुंचने से पहले डोमेन स्पेसिफिक फॉलबैक नोड्स को ट्रिगर करते हैं, जैसे कि अब तक इकट्ठा किए गए किसी भी पार्शियल डेटा को समराइज करना। लेयर 2 फ्रेमवर्क लेवल एग्जीक्यूशन गार्डरेल्स हार्ड कैप्स। इसे रनेबल कॉन्फ़िग में रिकर्शन लिमिट पैरामीटर के जरिए लेनाग्राफ के इंजन द्वारा मैनेज किया जाता है। यह एक ग्लोबल सिस्टम सर्किट ब्रेकर की तरह काम करता है, जो नोड ट्रांजिशन की टोटल संख्या एक प्री कॉन्फ़िगर की गई सीमा से ज्यादा होने पर ग्राफ एग्जीक्यूशन को तुरंत एक ग्राफ रिकर्शन एरर के साथ रोक देता है। यह कंपैरिजन एग्जीक्यूशन लिमिट्स को मैनेज करने की 2 स्ट्रेटेजीज को हाईलाइट करता है, जो हैं स्टेट बेस्ड सॉफ्ट कैप और फ्रेमवर्क हार्ड कैप। स्टेट बेस्ड सॉफ्ट कैप स्ट्रेटेजी इटरेशन काउंटर्स और कस्टम एज राउटर्स का यूज करती है, ताकि थ्रेशोल्ड एक्सीड होने पर फॉलबैक नोड पर रूट किया जा सके और पार्शियल रिजल्ट्स को क्लीनली सिंथेसाइज किया जा सके। यह उन यूज केसेज के लिए आइडियल है जहां ग्रेसफुल डिग्रेडेशन, डिग्रेडेड यूजर एक्सपीरियंस या पार्शियल डेटा रिटर्न की जरूरत होती है। दूसरी तरफ फ्रेमवर्क हार्ड कैप स्ट्रेटेजी रनेबल कॉन्फ़िग का यूज करती है, जिसमें n की रिकर्शन लिमिट होती है। जब इसका थ्रेशोल्ड एक्सीड होता है, तो ये एक ग्राफ रिकर्शन एरर रेज करता है और ग्राफ एग्जीक्यूशन को पूरी तरह से एबॉर्ट कर देता है, जो अनएक्सपेक्टेड इन्फिनिट लूप्स या डेडलॉक्स के अगेंस्ट एक हार्ड फेल सेफ की तरह काम करता है। आइए एक्सप्लोर करें कि हमारे केस स्टडी के रूप में एक वेब स्क्रैपिंग रिसर्च असिस्टेंट का यूज करके दोनों लेयर्स को कैसे इंप्लीमेंट किया जाए। सेक्शन ब्रेक। स्टेट बेस्ड सर्किट ब्रेकर्स सॉफ्ट कैप्स को इंप्लीमेंट करना। एक अच्छी तरह से आर्किटेक्ट किए गए एजेंट को एग्जीक्यूशन लिमिट तक पहुंचने पर अचानक फेल नहीं होना चाहिए, इसके बजाय इसे ग्रेसफुली डिग्रेड होना चाहिए। अगर कोई रिसर्च एजेंट अपने मैक्सिमम अलाउड स्क्रैपिंग स्टेप्स तक पहुंच जाता है, तो उसे अनहैंडल्ड एक्सेप्शन के साथ क्रैश नहीं होना चाहिए, बल्कि इसे अब तक इकट्ठा किए गए डेटा को कलेक्ट करना चाहिए, एक पार्शियल रिस्पॉन्स सिंथेसाइज करना चाहिए और कॉलर को स्पष्ट रूप से नोटिफाई करना चाहिए कि एग्जीक्यूशन इटरेशन सीलिंग तक पहुंच गया है। एक स्टेट बेस्ड सर्किट ब्रेकर बनाने के लिए
हमें 3 कंपोनेंट्स की ज़रूरत है। स्टेट स्कीमा में एक इटरेशन ट्रैकिंग वेरिएबल, स्टेट स्कीमा में एक एक्सप्लिसिट थ्रेशोल्ड लिमिट और एक कंडीशनल राउटर फंक्शन जो टास्क कंप्लीशन स्टेटस के साथ करंट इटरेशन काउंट को इवैल्यूएट करता है। स्टेप 1 डिफाइनिंग द गार्डेड स्कीमा। यह पायथन कोड एक स्ट्रक्चर्ड डिक्शनरी टेम्पलेट को डिफाइन करता है जिसका यूज एक रिसर्च एजेंट की स्टेट को ट्रैक करने के लिए किया जाता है। यह इनपुट क्वेरीज और टारगेट वेब एड्रेसेस के लिए डेटा टाइप्स को स्पेसिफाई करता है, विजिटेड लिंक्स और इटरेशन काउंट्स के जरिए प्रोग्रेस को ट्रैक करता है, समय के साथ इकट्ठा किए गए वेब कंटेंट को एक्यूमुलेट करता है और गोल कंप्लीशन और फाइनल जनरेटेड रिपोर्ट जैसे स्टेटस सिग्नल्स को रिकॉर्ड करता है। स्टेप 2 क्रॉलर और राउटिंग लॉजिक को इंप्लीमेंट करना। आइए हमारे वेब स्क्रैपिंग असिस्टेंट को सिमुलेट करें। हम एक ऐसे सिनेरियो को सिमुलेट करेंगे जहां एजेंट एक सर्कुलर पैजिनेशन बग में फंस जाता है, जहां URL 1 से URL 2 पर जाता है और URL 2 से URL 3 पर जाता है और URL 3 से वापस URL 1 पर जाता है, और डेमोन्स्ट्रेट करेंगे कि स्टेट राउटर इस साइकिल को सेफली कैसे ब्रेक करता है। यह कोड एक स्टेट बेस्ड वेब रिसर्च एजेंट के लिए 3 कंपोनेंट्स डिफाइन करता है ताकि लूप प्रोटेक्शन और फॉलबैक हैंडलिंग को डेमोन्स्ट्रेट किया जा सके। फर्स्ट कंपोनेंट एक वेब स्क्रैपर को सिमुलेट करता है जो 3 वेब पेजेस के एक सीक्वेंस के थ्रू साइकिल करके एक कंटिन्यूअस लूप में फंस जाता है। सेकंड कंपोनेंट एक सक्सेस हैंडलर है जो तब एक फाइनल रिपोर्ट कंपाइल करता है जब रिसर्च टास्क लिमिट्स के अंदर फिनिश हो जाता है। थर्ड कंपोनेंट एक सेफ्टी फॉलबैक या सर्किट ब्रेकर की तरह एक्ट करता है जो तब ट्रिगर होता है जब इटरेशंस का मैक्सिमम नंबर रीच हो जाता है। फेल होने के बजाय ये उस डेटा का यूज करके एक पार्शियल रिपोर्ट कंपाइल करता है जो लिमिट हिट होने से पहले गैदर किया गया था। स्टेप 3 बाउंडेड कंडीशनल राउटर लिखना। राउटर फंक्शन एग्जीक्यूशन को अगले वर्टेक्स पर डायरेक्ट करने से पहले स्टेट स्कीमा को चेक करता है। अगर करंट इटरेशन मैक्स अंडरस्कोर इटरेशंस के बराबर या उससे ज्यादा हो जाता है तो राउटर गोल इवैल्यूएशन को ओवरराइड कर देता है और एग्जीक्यूशन पाथ को सीधे सिंथेसाइज पार्शियल फॉलबैक पर भेज देता है। यह डिसीजन मेकिंग फंक्शन यह डिसाइड करके एक रिसर्च लूप को कंट्रोल करता है कि प्रोसेस को स्टॉप होना चाहिए या कंटिन्यू। यह सबसे पहले चेक करता है कि क्या सिस्टम अपने मैक्सिमम अलाउड अटेम्प्ट्स तक पहुंच गया है ताकि इनफाइनाइट लूप्स को रोका जा सके। इसके बाद यह चेक करता है कि क्या रिसर्च गोल्स पहले ही पूरे हो चुके हैं। अगर इनमें से कोई भी कंडीशन ट्रू होती है तो यह प्रोसेस को स्टॉप कर देता है, नहीं तो यह सिस्टम को इंफॉर्मेशन गैदर करना कंटिन्यू रखने के लिए डायरेक्ट करता है। स्टेप 4 बाउंडेड ग्राफ को असेंबल और कंपाइल करना। अब चलिए इन एलिमेंट्स को एक्सप्लिसिट ग्राफ टोपोलॉजी का यूज करके एक कंपाइल्ड स्टेट मशीन में असेंबल करते हैं। यह स्निपेट दिखाता है कि एक ग्राफ बेस्ड ऑर्केस्ट्रेशन लाइब्रेरी का यूज करके एक रिसर्च एजेंट के लिए स्टेट बेस्ड वर्कफ्लो को कैसे कंस्ट्रक्ट और कंपाइल करना है। इसका एग्जीक्यूशन एक वेब स्क्रैपिंग स्टेज से स्टार्ट होता है जो फिर एक डिसीजन मेकिंग राउटर में फीड होता है। यह राउटर डिसाइड करता है कि क्या वापस लूप बैक करके और डेटा स्क्रैप करना है, सक्सेसफुल कंप्लीशन पर फाइनल रिपोर्ट जनरेट करने के लिए प्रोसीड करना है, या मैक्सिमम इटरेशन लिमिट रीच होने पर फॉलबैक रिपोर्टिंग मैकेनिज्म को ट्रिगर करना है। दोनों रिपोर्टिंग आउटकम्स फिर सीधे प्रोसेस के एंड की तरफ ले जाते हैं। स्टेप 5 सॉफ्ट कैप सर्किट ब्रेकर को टेस्ट करना। चलिए कंपाइल्ड ग्राफ को 4 पर सेट की गई मैक्स अंडरस्कोर इटरेशंस सॉफ्ट लिमिट के साथ एग्जीक्यूट करते हैं और देखते हैं कि यह सर्कुलर पेजिनेशन ट्रैप को कैसे रोकता है। यह स्क्रिप्ट डेमोन्स्ट्रेट करती है कि आप स्पेसिफिक API डॉक्यूमेंटेशन ढूंढने के लिए डिजाइन किए गए एक रिसर्च एजेंट वर्कफ्लो को कैसे इनिशियलाइज और एग्जीक्यूट कर सकते हैं। यह क्वेरी टारगेट वेब एड्रेस और मैक्सिमम 4 इटरेशंस की लिमिट को सेटअप करती है। एजेंट को एग्जीक्यूट करने के बाद स्क्रिप्ट समरी स्टैटिस्टिक्स प्रिंट करती है जिसमें यह शामिल है कि क्या कोई फॉलबैक रिस्पॉन्स ट्रिगर हुआ था, कंप्लीट हुए इटरेशंस का टोटल नंबर और सिस्टम द्वारा जनरेट की गई फाइनल रिसर्च रिपोर्ट। कंसोल आउटपुट ट्रेस। यह डेमोन्स्ट्रेशन एक ऑटोमेटेड वेब क्रॉलिंग प्रोसेस को दिखाता है जो 4 पेज विजिट्स की अपनी मैक्सिमम अलाउड लिमिट तक पहुंचता है। जब यह लिमिट पूरी हो जाती है तो एक सेफ्टी मैकेनिज्म ट्रिगर होता है जो सर्च को रोक देता है और कंप्लीटेड स्टेप्स के दौरान इकट्ठा की गई इंफॉर्मेशन से एक पार्शियल रिपोर्ट कंपाइल करता है। नोटिस कीजिए कि ऑपरेशनल पर्सपेक्टिव से यह एग्जीक्यूशन कितना क्लीन है। यूजर को HTTP 500 टाइम आउट एरर या इनफाइनाइट बिल के बजाय एक स्ट्रक्चर्ड पार्शियल आंसर मिलता है। सेक्शन ब्रेक। लेयर 2 रनेबल कॉन्फ़िग के जरिए सिस्टम लेवल रिकर्शन कैप्स।
स्टेट बेस्ड इटरेशन लिमिट्स तब अच्छी तरह काम करती हैं जब नोड्स एक्सपेक्टेड तरीके से एग्जीक्यूट होते हैं। लेकिन क्या होगा अगर कोई डेवलपर किसी कस्टम एज राउटर में इटरेशन चेक ऐड करना भूल जाए? या क्या होगा अगर किसी कंडीशनल राउटिंग फंक्शन में कोई बग एक ऐसा टाइट लूप बना दे जो स्टेट इंक्रीमेंट्स को पूरी तरह से बाईपास कर दे? आपके इंफ्रास्ट्रक्चर को इन फेलियर मोड्स से प्रोटेक्ट करने के लिए लैंगग्राफ एक इंजन लेवल सर्किट ब्रेकर प्रोवाइड करता है जिसे रिकर्शन लिमिट कहा जाता है। रिकर्शन लिमिट अंडर द हुड कैसे काम करता है? जब लैंगग्राफ डॉट इन्वोक या डॉट स्ट्रीम के जरिए किसी कंपाइल्ड ग्राफ को एग्जीक्यूट करता है तो यह रन टाइम एनवायरनमेंट में एक इंटरनल स्टेप काउंटर मेंटेन करता है। हर बार जब कोई नोड एग्जीक्यूट होना फिनिश करता है और अगले नोड को कंट्रोल पास करता है जिसमें सेल्फ लूप्स भी शामिल हैं, तो लैंगग्राफ इस रन टाइम काउंट को इंक्रीमेंट करता है। डिफ़ॉल्ट रूप से लैंगग्राफ रिकर्शन लिमिट को 25 के इक्वल सेट करता है। अगर एक सिंगल रन के दौरान नोड ट्रांजिशंस का टोटल नंबर इस लिमिट को हिट करता है तो इंजन इमीडिएटली एग्जीक्यूशन रोक देता है और एक ग्राफ रिकर्शन एरर रेज करता है। आप डॉट इन्वोक के अंदर एक रनेबल कॉन्फ़िग डिक्शनरी पास करके रन टाइम पर इस लिमिट को डायनेमिकली कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। यह डेमोन्स्ट्रेशन दिखाता है कि लैंगग्राफ फ्रेमवर्क में एक एजेंट वर्कफ्लो कितने स्टेप्स ले सकता है, उस पर सेफ्टी लिमिट कैसे सेट की जाए। एक मैक्सिमम ट्रांजिशन कैप कॉन्फ़िगर करके एप्लीकेशन एक लूपिंग प्रोसेस रन करने की कोशिश करता है लेकिन रिजल्टिंग रिकर्शन एरर को सेफली कैच कर लेता है, जिससे यह प्रूव होता है कि सिस्टम रनअवे एग्जीक्यूशन को ऑटोमेटिकली शट डाउन कर सकता है। प्रोडक्शन रैपर पैटर्न सॉफ्ट और हार्ड कैप्स को कंबाइन करना। प्रोडक्शन वेब सर्विसेज में जैसे कि फास्ट एपीआई gRPC माइक्रो सर्विसेज या क्यू वर्कर्स रॉ अनहैंडल्ड ग्राफ रिकर्शन एरर एक्सेप्शंस पर रिलाई करने से कनेक्शंस ड्रॉप हो सकते हैं या अनफॉर्मेटेड एरर रिस्पॉन्स मिल सकते हैं। एक रोबस्ट प्रोडक्शन पैटर्न स्टेट सॉफ्ट कैप्स और फ्रेमवर्क हार्ड कैप्स दोनों को एक टॉप लेवल एग्जीक्यूशन रैपर के अंदर कंबाइन करता है। यह स्क्रिप्ट स्टेट ग्राफ एप्लीकेशंस को रन करने के लिए एक सिक्योर एग्जीक्यूशन रैपर प्रोवाइड करती है, खास तौर पर लैंगग्राफ फ्रेमवर्क का यूज करके। यह इटरेशंस पर एक सॉफ्ट लिमिट और रनअवे प्रोसेसेस या इनफाइनाइट लूप्स को रोकने के लिए एक स्ट्रिक्ट हार्ड लिमिट अप्लाई करके एग्जीक्यूशन लिमिट्स को मैनेज करता है। यह रूटीन इन सेफ्टी बाउंड्रीज को कॉन्फ़िगर करता है, एप्लीकेशन को रन करता है और आउटकम को मॉनिटर करता है। अगर प्रोसेस सक्सेसफुली रन हो जाता है तो यह फाइनल डेटा और इटरेशन काउंट को रिपोर्ट करता है और यह भी नोट करता है कि क्या इसे किसी डिग्रेडेड स्टेट में फॉल बैक करना पड़ा था। अगर एग्जीक्यूशन हार्ड लिमिट को एक्सीड कर जाता है तो सिस्टम रिकर्शन लिमिट एरर को इंटरसेप्ट करता है, एक अलर्ट लॉग करता है और एक इमरजेंसी स्टेटस के साथ ग्रेसफुली होल्ड हो जाता है। कोई भी दूसरे अनएक्सपेक्टेड सिस्टम फेल्योर्स भी कैच कर लिए जाते हैं और एक एरर स्टेटस के साथ रिपोर्ट किए जाते हैं। सेक्शन ब्रेक स्टेट डिडुप्लीकेशन और सर्कुलर लूप डिटेक्शन इटरेशन काउंटर्स इफेक्टिव होते हैं लेकिन वे हर स्टेप को एक जैसा ट्रीट करते हैं। एक ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड डिफेंसिव पैटर्न में स्टेट डिडुप्लीकेशन शामिल है जो ये डिटेक्ट करता है कि कब कोई एजेंट एक छोटे टाइम फ्रेम में एक जैसे एक्शंस रिपीट कर रहा है या एक जैसे स्टेट्स पर दोबारा जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई LLM लगातार 3 टाइम्स बिल्कुल सेम SQL क्वेरी या कोड फिक्स जनरेट करता है तो लूप को कंटिन्यू रखने पर फेलियर होना तय है। हम हैशिंग का यूज करके सीधे अपने नोड फंक्शंस या एज राउटर्स में इसमें डुप्लीकेट स्टेट डिटेक्शन ऐड कर सकते हैं। यह प्रोग्राम एक स्पेसिफिक इवेंट और उसकी डिटेल्स से एक शॉर्ट यूनिक क्रिप्टोग्राफिक सिग्नेचर जनरेट करके रिपीटेटिव लूप्स को डिटेक्ट करने का एक मेथड डिफाइन करता है। इसके बाद यह इस सिग्नेचर को पास्ट इवेंट्स के रिकॉर्ड से चेक करता है ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या सेम एक्शन बहुत ज्यादा बार हुआ है। स्टेट लेजर एनोटेटेड ब्रैकेट लिस्ट ब्रैकेट ओपन स्ट्रिंग ब्रैकेट क्लोज कोमा ऑपरेटर डॉट एड ब्रैकेट क्लोज में एक्शन हैशेस स्टोर करके आपके राउटर फंक्शंस एग्जीक्यूशन को जल्दी रोक सकते हैं अगर कोई एजेंट किसी रेपिटेटिव लूप में फंस जाता है, यहां तक कि टोटल इटरेशन कैप तक पहुंचने से पहले ही। सेक्शन ब्रेक आर्किटेक्चरल सिंथेसिस चैप्टर 1 के कोर मैकेनिक्स। कांग्रेचुलेशंस, आपने चैप्टर 1 कंप्लीट कर लिया है। इस चैप्टर के दौरान हमने ग्राउंड अप से स्टेटफुल ग्राफ्स बिल्ड किए, सिंपल लीनियर प्रॉम्प्ट चेंज से आगे बढ़कर प्रोडक्शन रेडी स्टेट मशीन्स कंस्ट्रक्ट की। चलिए रिव्यू करते हैं कि कोर प्रिमिटिव्स एक कोहेसिव आर्किटेक्चर में कैसे एक साथ फिट होते हैं। यह डायग्राम एक स्टेटफुल वर्कफ्लो एप्लीकेशन के आर्किटेक्चरल फ्लो को दिखाता है। प्रोसेस एक शेयर्ड स्टेट लेजर को एक्सेस करने से शुरू होता है जो स्नैपशॉट्स और हिस्टोरिकल इवेंट्स को ट्रैक करता है।
इस स्टेट को वर्कर नोड्स प्रोसेस करते हैं जो डेटा ट्रांसफॉर्मेशन और एग्जीक्यूशन टास्क को हैंडल करते हैं। इसके बाद एक डायनेमिक राउटर चेक करता है कि गोल्स पूरे हो गए हैं या लूप लिमिट्स एक्सीड हो गई हैं। अगर क्राइटेरिया पूरा हो जाता है या लिमिट्स रीच हो जाती हैं तो प्रोसेस ग्रेसफुली एग्जिट हो जाता है, नहीं तो वर्कफ्लो ऑपरेशन को रिट्राई करने के लिए वापस पहले वाले स्टेज पर साइकिल बैक करता है। स्टेट स्कीमास पूरे ग्राफ एग्जीक्यूशन लाइफ साइकिल में सिंगल सोर्स ऑफ ट्रुथ के रूप में काम करते हैं। नोड्स आइसोलेटेड कंप्यूटेशनल यूनिट्स की तरह काम करते हैं जो करंट स्टेट स्नैपशॉट रिसीव करते हैं, बिजनेस लॉजिक या साइड इफेक्ट्स एग्जीक्यूट करते हैं और की वैल्यू स्टेट अपडेट्स रिटर्न करते हैं। रिड्यूसर्स ऑपरेटर डॉट एड ये तय करते हैं कि नोड आउटपुट्स को वापस सेंट्रल स्टेट लेजर में कैसे मर्ज किया जाए, जो सिंपल स्टेट ओवरराइट्स और अपेंड ओनली इवेंट हिस्ट्रीज के बीच डिफरेंस बताते हैं। कंडीशनल एजेस और राउटर्स डायनेमिक कंट्रोल फ्लो प्रोवाइड करते हैं जो इवॉल्विंग स्टेट लेजर के बेसिस पर रन टाइम पर एग्जीक्यूशन पाथ्स को गाइड करते हैं। साइकिल्स सेल्फ करेक्टिंग रिएक्ट लूप्स को इनेबल करते हैं जिससे एजेंट्स को बार बार रीजन करने, एक्ट करने, आउटकम्स को इवैल्यूएट करने और मिस्टेक्स को ठीक करने की परमिशन मिलती है। एग्जीक्यूशन बाउंडिंग सॉफ्ट कैप्स और रिकर्शन लिमिट ये एश्योर करती है कि ऑटोनॉमी स्ट्रिक्ट ऑपरेशनल बाउंड्स के अंदर काम करे, जिससे रनअवे एग्जीक्यूशन लूप्स और अनमैनेज्ड एपीआई स्पेंड से बचा जा सके। इन फाउंडेशनल मैकेनिक्स के साथ अब हम ग्राफ टोपोलॉजी से डेटा मॉडलिंग की तरफ बढ़ने के लिए तैयार हैं। अगले चैप्टर में हम देखेंगे कि एंटरप्राइज ग्रेड स्टेट स्कीमास को कैसे स्ट्रक्चर किया जाए जो मेंटेनेबल टाइप्ड और रेजिलिएंट रहें, जैसे जैसे आपके मल्टी एजेंट एप्लीकेशंस की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती है। सेक्शन ब्रेक 2.1 स्कीमा डेफिनेशन रोबस्ट टाइपिंग के लिए टाइप डिक्ट और पाइडेंटिक के बीच चुनना।